पहर अल्लाह उसे सब कुछ अता कर देता है। क्या बात है। अब ये नादान इंसान न कभी दिन में कुछ मांगता है, न कभी रात में मांगता है, सिर्फ लोगों के सामने कहता है हमारे घरों में बहुत सारी बीमारी है, बहुत सारी परेशानी है। अरे अल्लाह ताला ने हमें और आपकी कामयाबी के लिए ऐसे ऐसे लम्हात, ऐसी ऐसी साथ, ऐसा ऐसा वक्त दिया है कि उस वक्त में अगर हम अपने खुदा को याद करेंगे तो अल्लाह ताला हमें सब कुछ अता करेगा। लेकिन हम गफलत की नींद में सोए रहते हैं। मान गए कि ये दिन रात भी गुजर गया, हफ्ते में फिर एक रात आती है, जुमा की रात। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं बताता हूं ये जिंदगी का निजाम कैसा है और अल्लाह ताला ने हमें कामयाब होने के लिए, अपनी खुशनुदी हासिल करने के लिए कैसा कैसा वक्त दिया है और कैसी कैसी साथ हमें दिया है, और उस साथ से हम बेखबर हैं। हम ऐसी घड़ी में अल्लाह को याद नहीं करते हैं। और जो आदमी उस वक्त की कदर करता है, अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उसे सब कुछ अता कर देता है। अब दिन भी ऐसे गुजर गया, रात भी ऐसे गुजर गई, हमने कुछ नहीं मांगा। फिर अल्लाह ने हफ्ते में एक दिन और एक रात ऐसी अता फरमाया है कि उस रात में, उस दिन में जो कुछ मांगेंगे अल्लाह हमें सब कुछ अता कर देगा। वो रात कौन सी है? जुमा की रात। कहिए ना सुभान अल्लाह। जुमा की रात है। जुमा की रात की बड़ी फजीलत है और जुमा के दिन के भी बड़ी फजीलत है। जो आदमी जुमा की रात में मरता है या जुमा के दिन में मरता है, अल्लाह ताला बगैर किसी हिसाबो किताब के उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अज़ाब कब्र से अल्लाह उसे महफूज रखेगा। समझ रहे, ये जुमा की रात और जुमा के दिन मरने वालों को ये मकाम अल्लाह अता फरमाता है। फिर जुमा की रात में भी जो कुछ मांगेगा अल्लाह उसे अता कर देगा। और जुमा के दिन में हर लम्हे, हर साथ में अल्लाह ताला कई लाख गुनहगारों की गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाता है। वाह क्या बात है। अब हम जुमा की रात को भी ऐसे ही गुजार दें, जुमा के दिन की भी कोई परवाह नहीं करें। और जब जुमा के दिन मस्जिद में आजान हो जाए तब हम नहाने के लिए जाएं। जब जुमात का वक्त बिल्कुल करीब हो जाए तब हम मस्जिद में जाएं तो फिर हमें क्या मिलेगा? फिर तो वही शिकायत होगी कि हम बहुत सारी परेशानियों में घिरे हुए हैं, बहुत सारी तकलीफ हमारे घर में है, हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे घर के लोग बीमार हैं। तो परेशानी अपने आप आती है। अल्लाह ताला जर्रा बराबर अपने बंदे के ऊपर जुल्म नहीं करता। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाहा ला यज़लिमुन नासा शैआ वलाकिन्नन नासा अनफुसहुम यज़लिमून। बेशक अल्लाह ताला इंसानों पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता है, लेकिन ये इंसान अपने आप अपने ऊपर जुल्म करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी आशिक रजा बरकाती। अब हम जुमा के दिन से भी बेखबर रहे। जुमा के दिन की फजीलत यह है, जुमा के दिन जो आदमी सूरतुल कहफ की तिलावत करेगा अल्लाह ताला उसके लिए एक हफ्ते तक नूर ही नूर रखेगा। दज्जाल के फितनों से अल्लाह उसे महफूज रखेगा। जुमा के दिन जो 80 मरतबा दुरूदे जुमा पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाहों को माफ फरमा देगा। जुमा के दिन जो आदमी जो कुछ दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। अब जुमा के दिन भी ऐसे गुजर गए, जुमा की रात भी ऐसी गुजर गई। फिर अल्लाह ताला साल भर में कुछ ऐसे महीना हमें दिया है और कुछ ऐसी रात अता फरमाया है। कम से कम ए इंसान तू जुमा के दिन की कदर न कर सका, जुमा की रात की तू कदर न कर सका। हर दिन हर रात में ऐसी साथ तुम्हें दिया गया है कि उस साथ में, उस घड़ी में जो कुछ मांगेगा वो तुम्हें अता कर दिया जाएगा। तुमने उसकी भी कदर नहीं किया। अल्लाह ताला ने पूरे साल भर में कुछ ऐसी रातें अता फरमाया है, उस रात की अगर हम कदर कर लें तो अल्लाह ताला उस रात के कदर करने की बरकत से हमारी सारी खताओं को माफ फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वह रात कौन सी रात है?
वह रात, आने वाली रात, वह मुकद्दस और बाबरकत वाली रात जिसे हम और आप शबे बारात के नाम से जानते और पहचानते हैं। वह रात जुमा का दिन गुजार करके शनिचर की रात जो आएगी वह शबे बारात की मुकद्दस रात है। उस रात की बड़ी फजीलतें हैं। वह पूरे साल में एक मर्तबा वह रात आती है। उस रात की फजीलत यह है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उस रात अल्लाह तबारक व तआला आसमाने दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक नुज़ूले इजलाल फरमाता है और अल्लाह ताला अपने बंदे की तरफ ये आवाज लगाता है कोई गुनहगार इंसान, है कोई बदकार इंसान, है कोई खताकार इंसान जो अपने गुनाहों से मुझसे तौबा करे, मैं उसकी सारी खताओं को माफ कर दूं। है कोई मुसीबत ज़दा इंसान, है कोई परेशान इंसान जो परेशानी के बारे में मुझसे कहे, मैं उसकी सारी परेशानी को दूर कर दूं। सूरज गुरूब होने से लेकर तुलुए फज्र तक आसमाने दुनिया से रब ताला की तरफ से ये आवाज आती रहती है और वह आदमी खुश नसीब है जो उस रात की कद्र करता है और उस रात में जगकर अल्लाह की इबादत करता है। माशाअल्लाह। और हदीस शरीफ में आता है, नारे रिसालत मसलके आला हजरत गौस का दामन सरजमीने औलिया कारी आशिक रजा बरकाती। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, शबे बारात की ऐसी मुकद्दस और बाबरकत वाली रात है। उस रात में बेशुमार खताकारों, गुनहगारों को अल्लाह ताला बख्श देता है उसकी सारी खताओं और गुनाहों को। उसकी मिसाल देकर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कबीले बनु कल्ब के बकरियों के बालों की गिनती से भी ज्यादा अल्लाह ताला उस रात में खताकारों की खताओं को माफ फरमा देता है। ये कबीले बनु कल्ब अरब के एक कबीले का नाम है। उस कबीले में, अरब में बहुत सारे कबीले हैं और तमाम कबीलों में सबसे ज्यादा मशहूर कबीला का नाम है कबीले बनु कल्ब। उस कबीले में भेड़ और बकरियां बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उसकी मिसाल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देकर बताया कि जो आदमी उस रात में जगेगा, अल्लाह की बारगाह में गुनाहों और खताओं से तौबा करेगा, तो उस रात में अल्लाह ताला इतने लोगों की खताओं को माफ फरमाता है। गोया उसकी मिसाल देकर आका करीम ने इरशाद फरमाया, कबीले बनु कल्ब के बकरियों के बालों के गिनती से भी ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों की गुनाहों को माफ फरमाता है। वाह वाह वाह। वह रात आने वाली है और ऐसी मुकद्दस रात है। उस रात में जिंदगी और मौत का फैसला किया जाता है। यानी जनाबे मलकुल मौत हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम एक नया लिस्ट लेकर के आते हैं और उस रात में लिखते हैं कि पूरे साल भर के अंदर, यानी इस शाबान से लेकर आने वाले शाबान 15वीं शाबान तक कितने लोगों को मरना है, कितने लोगों की रूह मुझे कब्ज करना है, उन तमाम लोगों के नाम वो उस नया लिस्ट में तैयार करते हैं। अल्लाह। अब पूरे साल भर के अंदर कितने बच्चे की पैदाइश होने वाली है, कितने बच्चे दुनिया में आने वाले हैं, उन तमाम बच्चों का नाम लिखा जाता है और पूरे साल भर के अंदर किसकी तकदीर में कितना रिस्क दिया जाएगा वो भी उस रात में लिखा जाता है। अब बताइए, जिस रात में जिंदगी और मौत के बारे में लिखा जाए, हमको और आपको कितना पूरे साल में रिस्क दिया जाए, उस रात में लिखा जाए, तो वह रात कितनी बाबरकत वाली रात है। उस रात की फजीलत का अंदाजा कौन लगा सकता है। इसलिए वह रात 2 दिन के बाद आने वाली है। उस रात की कद्र करें और इस तरह से अल्लाह ताला की बारगाह में झुककर अल्लाह की इबादत करें। जब भी मेरा और आपका नाम एक नया लिस्ट में लिखा जाए तो हम इस हाल में रहें कि कुरान पाक की तिलावत करते हुए नजर आए, नमाज पढ़ते हुए नजर आए, अल्लाह ताला की बारगाह में झुककर अपने गुनाहों से तौबा करते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारात आने वाली है तो अल्लाह ताला ने हम लोगों को कामयाबी हासिल करने के वास्ते पूरे साल भर में शबे बारात जैसी मुकद्दस रात, लैलतुल कद्र जैसी रात और शबे जुमा जैसी मुकद्दस रात और जुमा का दिन, अरफा का दिन, ये सारे मुकद्दस दिन और मुकद्दस रातें अल्लाह ताला ने हम सबों को अता फरमाया है। लेकिन हम लोग इन रातों से, इन दिनों से
बेखबर रहते हैं। और जो लोग इन रातों की कद्र करते हैं, इन सातों और लम्हों की कद्र करते हैं, वो लोग दोनों जहान की कामयाबी से अल्लाह उसे माला माल फरमा देता है। समझ रहे हैं, पहले के जमाने में आवाज आती थी, क्या आवाज आती थी? ए बिशर हाफी, तुम्हारे तौबा करने का वक्त कब आएगा? रास्ता चलते थे तो रास्ते से आवाज आती थी, ए फुसैल बिन अयास, तुम्हारा तौबा करने का वक्त कब आएगा? ए इब्राहिम बिन अदहम, तू चाहते हो कि हम अल्लाह की रज़ा हासिल कर लें, तेरे दिल में यह ख्याल है कि हम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर लें, अल्लाह ताला की मार्फत को हासिल कर लें, ये आवाज आती थी। ए इब्राहिम बिन अदहम, अगर तू अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहता है तो ये शाही महल को छोड़ करके अल्लाह की याद में निकलना होगा, तब जाकर अल्लाह तुमसे राज़ी होगा, तब जाकर अल्लाह की मार्फत को तू हासिल कर सकता है। हज़रत बिशर हाफी का नाम आप जानते हैं, जानते ही होंगे। इमाम साहब से उलमाए किराम की ज़बानी आप लोगों ने तकरीर में सुना होगा। एक बहुत बड़े शराबी का नाम था बिशर हाफी, लेकिन वो तौबा करने से पहले बहुत बड़े शराबी थे, शराब के कारोबार भी किया करते थे। लेकिन जब उनके पास अल्लाह का सलाम आया, एक थोड़ा सा नेक काम किया था, अल्लाह के नामों का एहतराम किया था, अल्लाह ताला ने उनके पास अपना सलाम भेजा। उस जमाने के बुजुर्ग की तरफ इल्हाम किया कि जाओ बिशर हाफी के पास, मेरा सलाम लेकर के जाओ और उनसे कहो कि वो गुनाहों से तौबा करे, अल्लाह उनको वो मकाम अता फरमाएगा जिसके बारे में वो गुमान भी नहीं कर सकता है। जब उस जमाने का बुजुर्ग बिशर हाफी के पास सलाम लेकर के आया था, दरवाजे पे आके दस्तक दिया। बिशर हाफी शराब खाने में बैठकर शराब के नशे में मस्त था। जब बुजुर्ग को देखा कि हमारे इलाके के कोई बुजुर्ग हमारे पास आए हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं और वह अल्लाह ताला की तरफ से सलाम लेकर के आए हैं, तो बिशर हाफी जैसे ही सुना फौरन दौड़े हुए नंगे पांव आए। आने के बाद वो बुजुर्ग कहते हैं, ए बिशर हाफी, तुमने कौन सा नेक काम किया है? अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर सलाम हो और तू इस गुनाहों से तौबा कर ले, अल्लाह ताला तुम्हें दोनों जहान की नियमतों से माला माल फरमाएगा। अल्लाह ताला का सलाम लेकर के मैं आया हूँ। हज़रत बिशर हाफी सुने तो घबरा गए, उनकी आंखें अश्कबार हो गई। हज़रत बिशर हाफी कहते हैं, मैं तो पूरी जिंदगी शराब के नशे में चूक रहा, पूरी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी करते रहा, सिर्फ कल हमने अल्लाह ताला के नाम का अदब व एहतराम किया और उनके नाम को ऊंची जगह पे रखा। सिर्फ एक दिन हमने नेक काम किया, अल्लाह ताला की तरफ से सलाम आ गया है। बिशर हाफी ने उसी वक्त सिद्क दिल से तौबा किया, शराब खाने में आग लगा दिया, शराब की भट्टी में आग लगाया और सिद्क दिल से तौबा किया। आज के दिन से तमाम गंदे कामों से दूर रहूंगा और निकल गए अल्लाह की इबादत की तरफ, निकल गए यादे इलाही में मस्त हो गए। और जब तक जिंदा रहे कभी भी अपने पांव में जूता और चप्पल को नहीं पहना। और फिर अल्लाह ताला ने उनको वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया। वो बिशर हाफी जिस रास्ते से गुजरते थे, उस रास्ते में चलने वाले जानवरों को ये इल्हाम हो गया था, ए जानवर, ए चौपाया सुन लो, इस रास्ते से जनाबे बिशर हाफी का गुजर होता है, तुम रास्ते में गोबर न करना, तुम रास्ते में पेशाब न करना, कहीं ये निजासत हज़रत बिशर हाफी के पांव में न लगाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने क्या मकाम दिया बिशर हाफी को, यानी जानवर भी उनका एहतराम करे। एक दिन किसी बुजुर्ग ने देखा जिस रास्ते से जनाबे बिशर हाफी का हमेशा गुजर होता था, देखा कि रास्ते में गोबर पड़ा हुआ है, वो चीख के कहा, हाय बर्बादी, लगता है आज जनाबे बिशर हाफी का इंतकाल हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गौस का दामन। तो लोगों ने कहा, हुजूर ये कैसे पता चला? तो उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्या तुम नहीं जानते हो? ये देखो रास्ते में गोबर पड़ा हुआ है, ये इस बात की दलील है, लगता है जनाबे बिशर हाफी दुनिया से चले गए, क्योंकि जब तक वह जिंदा थे कोई जानवर रास्ते में गोबर नहीं करता था, कोई जानवर पेशाब नहीं करता था। आज रास्ते में गोबर पड़ा हुआ है, ये इस बात की अलामत है, लगता है जनाबे बिशर हाफी का इंतकाल हो गया है। लोगों ने जब मालूम किया तो पता चला, हाँ हाँ
हजरत बिशर हाफी दुनिया से चले गए। अल्लाह अकबर। वो कैसी तौबा थे, वो किस अंदाज से तौबा किए। अल्लाह अकबर। यही हाल हजरत फुज़ैल बिन अयास का रहा है। ये फुज़ैल बिन अयास कौन है जानते हैं? जरा गौर से सुने। ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है, शबे बारात की मुक़द्दस रात आने वाली है। हम लोगों को अपने गुनाहों को याद करके अपने गुनाहों से सिद्क़ दिल से तौबा करना है। वह तौबा करने वाली रात, दुआओं कबूल होने वाली रात आने वाली है। इसलिए कुछ इन बातों को सुनते चले। वो फुज़ैल बिन अयास जो डाकुओं के सरदार का नाम है, डाकुओं के सरदार का नाम क्या है? फुज़ैल बिन अयास अभी तौबा नहीं किए हैं। उनका ये हाल है, वो डाकुओं का सरदार है। पहाड़ के खो में रहते, अपने तमाम साथियों को कह देता कोई काफिला वाला अगर यहाँ से गुजर जाए उन पे हमला करना, उनका सामान लूट लेना। ये हाल था फुज़ैल बिन अयास का। लेकिन वारे लोगों सुनो हो से दिल की गहराइयों से मेरी बात को। वो फुज़ैल बिन अयास नमाजी भी बहुत बड़े थे, कुरान पाक की तिलावत भी किया करते थे। वो फुज़ैल बिन अयास अल्लाह ताला के खौफ से आंसू भी बहाया करते थे, यानी अल्लाह के खौफ से रोते भी थे। लेकिन काम ऐसा करते थे, डाकाज़नी भी करते थे। कोई काफिला वाला गुजर जाता, उस पे हमला करता, उसका तमाम माल को वो लूट लिया करते थे। ये है फुज़ैल बिन अयास, डाकुओं के सरदार हैं, लेकिन नमाजी भी बहुत बड़े हैं, कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं और अल्लाह की बारगाह में रो रो कर आंसू बहाते भी थे, अपने गुनाहों से तौबा भी करते थे। ये फुज़ैल बिन अयास हैं। अपने तमाम साथियों में ये ऐलान कर दिया था कि नमाज की पाबंदी करो, नमाज को जमात से पढ़ना है, और जिसकी जमात छूट गई उसको मैं अपनी जमात से बाहर कर दूंगा। ये फुज़ैल बिन अयास है जो डाकुओं का सरदार है, नमाज का इतना एहतराम कर रहे हैं, नमाज को इतने पाबंदी से पढ़ रहे हैं, डाकुओं का सरदार है। इसलिए अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यआत, यानी नेकियां गुनाहों को मिटा देती है। आदमी जब नेक काम करता है, कुछ गुनाह होता है, तो नेक काम करने की बरकत से अल्लाह उसके गुनाहों को भी मिटा देता है।